तू कितना हिम्मत वाला ये टेस्ट करने के लिए नारायण नकली भूत भेजेगा? लगता है नारायण मुझे टेस्ट करने के लिए किसी डमी भूत को भेज दिया है। हाँ। सीएस ने फिर से शुरू कर दिया क्या? देखता हूं। हाँ, एक मिनट। ये वापस क्यों आ गई? क्यों? चिकन लाने को कहा था, झाड़ू लेकर आई? समझी नहीं क्या? गुस्से में है या बेवकूफ है? या गुस्से वाली को बेवकूफी में समझ नहीं आया? हाँ, बोल ना, घूर क्यों रही है, बता। ये घर वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है। बेटी की शादी करनी है, इसीलिए बेच रहा हूँ। बेचने का मन बिल्कुल नहीं है। रेट अगर सही दोगे तो बिना मोल भाव के फर्नीचर भी दे दूंगा। ये लो चाबी, अंदर जाके ठीक से देख लो। ये नारायण भी ना, भले ही कितना भी अच्छे से बात करे, हंसते खेलते लोगों को अंदर भेज ही देता है। इन्हें देखने से ऐसा लगता है नारियल फोड़ के स्वास्तिक लिखकर पूरे परिवार के साथ खुशी से जी रहे हैं। अबे जा बे, अब तक 100 लोगों ने देखा है, चिल्ला के भाग गए, लेकिन एक ने भी इसे खरीदा नहीं। शायद इन्होंने ये खरीद लिया है। 1000 रुपए की शर्त लगाते हैं, अगर खरीद लिया तो तू जीत जाएगा। चल, लगी शर्त। थैंक्स भाई।
सुनो भाई, अच्छा यहाँ कौन है? हाँ बोलिए सर। कार रिपेयर करवानी है। 1 मिनट रुकिए, मैं ओनर को बुलाता हूँ। भैया भैया हाँ भैया। भैया देखिए कोई बुला रहा है। तुम मैकेनिक हो? हम्म, अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, कार बंद पड़ गई है, एक बार देख लीजिए ना। हाफ एन आवर में काम हो जाएगा ना? एक बार देख के ट्राई करता हूँ। ठीक है। ए सर को चाय दे। ठीक है भैया। अभी ट्राई करिए सर। अरे वाह, ठीक हो गई। स्टार्ट कीजिए। भाई इतनी जल्दी ठीक कर दी? थैंक्स। ओनर को बुलाइए, बिल दे देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? ओनर कहाँ है? हाँ, ओनर मैं ही हूँ सर। अच्छा, ओनर भी तुम और वर्कर हाँ भी तुम? सर, इसीलिए तो काम स्टैंडर्ड और कस्टमर को ट्रस्ट रहता है। रेडिएटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओवरऑल ओके है। सही कहा, सही पता लगा तुमने। ये लो बिल। ओके सर। थैंक्स। चलो चलता हूँ। बाय सर। अरे हैप्पी, वो मारुति कहाँ है? भैया, मारुति भैया, आपसे काम था। भैया कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चले गए? वो ऐसे बुलाने से नहीं आते हैं। देखो मैं उन्हें कैसे बुलाता हूँ। भैया मारुति आपके पास अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने आए हैं भैया। देखो अभी आते हैं वो। या! क्यों रे, गरम साइलेंसर की तरह आवाज क्यों कर रहे हो तुम? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम गाड़ी रिपेयर करते हो और उस पे लड़कियां बिठा के मैं घूमता हूँ। थोड़ा चलने के बाद ये रुक जाती है। मेरी इज्जत जा रही है भैया। मेरी गाड़ी मेरे से ज्यादा आपके पास रहती है। मुझसे ज्यादा तो आप ही पसंद हो इसे। देख भाई, एक बात बोल रहा हूँ, याद रखना, ये मारुति एक बार रिपेयर कर देता है ना तो 100 बार वापस आना ही पड़ता है। मैं एक मारूं ना तो एक में ही काम हो जाता है, समझे? चुपचाप काम कर। तुझे ही बोल रहा है वो। चल गधे। क्या हुआ बोल? ये बार बार बंद पड़ रही है भैया। ठीक है, देख के बताता हूँ। हाँ, समझे? ठीक है। कल आ जाना। सुनिए ना, हाँ कभी कभी तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के सामने बंद नहीं पड़नी चाहिए। जा भाई। ये क्या भैया, बिजनेस करने के बजाय बेकार की सलाह देते हो? तुम जैसों को पालना है तो बेकार सलाह ही नहीं बल्कि बेकार काम भी करना पड़ता है। अरे जीजू, मैं खाता ही कितना हूँ, सिर्फ बूस्ट लेता हूँ और चिकन खाता हूँ। सुबह में थोड़ा सा उपमा खा लेता हूँ, उसके बाद क्या खाता हूँ? उतने में तुम्हारी संपत्ति खत्म हो जाएगी पर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तेरी बहन पे गुस्सा आता है, उसने तुझे जो मेरे गले में बांध दिया है। वैसे भी शादी होती है तो दुल्हन के साथ साथ घर देते हैं या फिर जमीन देते हैं या तो उसके साथ कार देते हैं, पर मुझे तो तुझ जैसा छोटा हाथी थमा दिया। तुझे खिलाते खिलाते कंगाल हो गया। जीजू हाँ बोलना। आप भी ना। मैं भी क्या, चुप करके चलना। अरे पाना देना, देना बे। भाई वो नहीं, भाई भाई सुनो ना। अरे सुनो, सुनो तो, वो देखो। ऑटो वाला हाथी लेकर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। वो लेकर नहीं आ रहा, लग रहा है उसे घसीट रहा है। हाँ? ए छोटे रिचार्ज, नेटवर्क कुछ ज्यादा है तेरा। जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो ना तो छोटों को बोलना नहीं चाहिए, बताया ना अरे तुझे? यहाँ तो बड़े लोग हाँ? हैं ही नहीं। अबे तेरी तो कितनी बड़ी बात कह दी तूने। जा पहले जाके चाय लेके आ। अबे मार डाला तूने। क्यों भाई, सब कुशल मंगल है ना? हाँ भाई, सब कुशल मंगल है। लीजिए ना, खाइए। आप भी खाइए ना भाई। खाओ खाओ, इसीलिए तो आते हो। आप लोगे?
अरे बाप रे, अरे भाई ये क्या है? ये बिस्किट खा रहा है कि खाना? थोड़ी और देर खाने दिया ना इसे तो सारे गराज की गाड़ियां रोटियां समझकर खा जाएगा ये। ठीक है, तुम दोनों फोकट के बिस्किट तो खाने आ जाते हो, पर 4 पैकेट बिस्किट नारायण को देकर घर मुझे बिकवा नहीं सकता। अब खाना बंद कर और बता कि तुझसे होगा या नहीं। मैं क्या करूं भाई, जब तक आप 50 लाख नहीं दोगे वो नारायण घर नहीं बेचेगा। आप तो 25 लाख में खरीदना चाहते हो। ये डील कैसे सक्सेस होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ ना। 1 साल पहले ये कह दिया होता ना तो मेरे कितने पैसे बच जाते। अब अपना दिमाग चला और उस घर के लिए कोई आइडिया बता। भाई मेरे पास एक आइडिया है। उस नारायण की ना एक जवान बेटी है, वो भी बड़ी सुंदर है। अगर आपने उसकी बेटी को सेट कर लिया तो समझ लो डील सक्सेस। ओए, तू घर का एजेंट है या शादी का एजेंट है? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो भाई। यही आपके पास आखिरी उपाय है, वरना वो घर आपको कभी भी नहीं मिलने वाला भाई। वो लड़की ही आपको घर दिला पाएगी। ए चल। सुन, लड़की का नाम तो बता। शैलजा। कॉफी लीजिए ना। बेटी शैलू, मैं ये कह रही थी। तुम क्या बोलने वाली हो मुझे पता है। रोड पर हमेशा लफंगे घूमते रहते हैं, उनकी तरफ आंखें उठाकर मत देखना। शांति से कॉलेज जाकर आना, यही कहने वाली हो, है ना माँ? रोज तुम्हारी बातें सुन सुनकर क्लास में सर भी तुम्हारी तरह दिखने लगे हैं माँ। क्या माँ? कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बार भगवत गीता सुनाई थी और तुम इसे रोज सुनाती हो। बस हो गया, बस करो ये बातें। वो घर बेच के इसकी शादी करवा देंगे तो एक काम खत्म हो जाएगा। उस मैकेनिक ने जिस रेट में मांगा था उस रेट में दे दो। उस बंगले को कोई गधा भी नहीं खरीदेगा उस रेट में। अगर सही रेट नहीं देगा तो नहीं बेचूंगा और बेटी को कुंवारी रखूंगा। मर जाऊंगा लेकिन नहीं बेचूंगा। मारुति, मारुति। अरे कृष्णा, इस टाइम पर लोग अपने घर में जाकर सो जाते हैं। हम क्यों बाहर मौत को ढूंढने निकले हैं यार? एक काम करते हैं भाई, तुम यहाँ रुको और मुझे घर जाने दो। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके। अरे पहले ही डरा हुआ यार, और तुम ऊपर से ये भूतिया गाने गा रहे हो। लगा? चल आज देख ही लेते हैं कि इस घर में भूत है या नहीं। जंप। ए, यहाँ का कोना कोना छान मार जब तक भूत दिखाई ना दे। जैसे ही दिखाई दे मुझे बता देना। तू पागल हो गया क्या? यहाँ की भूतों की कहानियां पहले ही मशहूर हैं। यहाँ गुस्से ही मेरी पैंट गीली हो गई थी। चल अभी जान दे। अरे भाई, वो तुझे घर बेचेगा नहीं और तू मानेगा भी नहीं। इस सब के बीच में मुझे क्यों फंसा रहे हो यार? अरे तो टॉर्च लाया कि नहीं? यहाँ दिखा। अरे क्या हुआ? अरे टॉर्च मिली है। ये तो अपने वाले से भी बड़ी है भाई। ठीक है, ले ले। ये पकड़ो। दरवाजा खोल। कृष्णा, ये घर ऐसा क्यों है यार? सारे सामान पर पर्दा क्यों डाला है? ऐसा लग रहा है कि लाशों पर कफन डाला है। अरे भाई सुनना, हो या नहीं? हाँ भाई, कृष्णा भाई। ए कृष्णा, कृष्णा खोलो यार,
कृष्णा 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 खोलो यार, खोलो दरवाजा खोलो। कृष्णा खोलो दरवाजा खोलो यार, खोलो ना। ए नटखट, नॉटी और मैं। भागने का ट्राई कर रहा है क्या? अकेला आया है क्या? तो फिर तुम बहुत हिम्मत वाले हो। क्या ढूंढ रहा है मारुति? तुम यहाँ आओगे मुझे पता था। तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, सुनो। तुझ जैसा ही एक हिम्मत वाला एक लड़की को देखने के लिए रोज आया करता था। उसके बाद पता नहीं क्या भी नहीं हुआ, देखूंगा। वो दिखाई नहीं दिया। क्यों बेटी, रो क्यों रही हो? एक अंकल आए थे। अकेले आए हैं क्या? अकेले ही आए हैं। अकेला आया हूँ क्यों कह रहा है? मेरे साथ जो आदमी आया था उसका क्या? भैया भैया भैया, क्या हुआ भैया? अरे मेरे भैया, आप तो बिल्कुल इंजन की गाड़ी की तरह बंद पड़ गए हो। ये तो बिल्कुल बल्ब की तरह फ्यूज हो गए। अच्छा हुआ भैया। भैया तुम तो इसीलिए हमने दुकान पर कभी नींबू और मिर्ची नहीं टांगी भैया। तुम हमें इतनी जल्दी छोड़कर आखिर क्यों चले गए भैया? कम से कम हमें बता तो देना चाहिए था ना। अब तुम्हारे रेगुलर कस्टमर का क्या होगा भैया? कुछ तो बोलो ना भैया। अरे मारुति भैया देखो ना, बड़े भैया भी आ चुके हैं, अब तो कुछ बोलो ना। आप इतना शांत क्यों बैठे हो भैया? ए क्या हुआ इसे? ये मुरझाए हुए फूल की तरह कब से ऐसे ही बैठे हैं, जैसे लग रहा है इनको मिर्गी आई है। कब से बुला रहा हूं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं भैया। बोलो मारुति, ना। मारुति, क्यों कृष्णा, सब बढ़िया है ना? हमारा तो सब कुछ ठीक है भैया, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इसे क्या हो गया रे? इन्हें क्या हुआ मुझे पता नहीं, ये ऐसे बैठे जैसे कार की बैटरी खत्म हो गई हो। अब आप इनसे कुछ बोलो ना। अल्लाह की कसम, जिद्दी शैतान है। मुझे जरा देखने दो इसे। लगता है इसने कुछ देख लिया है, इसलिए ऐसा हो गया। क्या देखा होगा? आखिरी रात को कहाँ गए होंगे? कहीं भूत को तो नहीं देख लिया, इसीलिए ऐसे बैठे हैं। क्या बदबू है, शैतान भाग गया। मैं कहूँ ए क्या करूं? मारुति, मारुति क्या हुआ तुझे? क्या कृष्णा, तू दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। ची 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 ची, कैसा दोस्त है तू? वहाँ मुझे ऐसे ले जाकर तू मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। वो घर नहीं है, भूतों का अड्डा है। ए चुप कर। रात को डर के मारे मेरी जान निकल जाती। जिंदा लौटूंगा ये सोचा नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होता, कुछ और देख के डर गया होगा। जा जाके अपना काम कर, जाबे। तू रुक जा जरा, बहुत खुश है ना तू? कहाँ जा रहा है? भाई ने कहा ना कि जाके काम करो। हाँ। काम करने जा रहा हूँ। बाद में चला जा, अभी रुक। वैसे तू क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले? मैंने तो कुछ नहीं कहा था भैया, मैंने तो बस इतना कहा था कि आप बहुत अच्छे और महान हो। ओ अच्छा, पर मैंने तो कुछ और ही सुना था। मतलब मैंने जो कहा आपने सुन लिया क्या? ये है ना, इसे अगर पूरा घुसा दूंगा तो क्या होगा? मुझे पता है भैया, आप पहले जैसे बैठे थे वैसे मैं भी बैठ जाऊंगा। तेरी तो कहाँ गया? ए रुक जा, ए रुक रुक, ये तो आज छोड़ूंगा नहीं। रुक रुक रुक, भाग मत, ए भाग मत, रुक, इधर आ, इधर आ, रुक। अबे ए रुक जा, इधर आ तू, रुक रुक। बहुत बोलता है ना, बहुत बोलता है। रुक रुक जा।
ये कब से फॉलो किए जा रहा है? हाँ मुझे हाँ, भी यही मुझे लग भी रहा है। लग रहा है कि तुझे फॉलो करना है। छोड़ना, हमें क्या करना। हाँ यार, हाँ मेरी माँ सही कहती है। ठीक कह रही हो। क्या करने वाली हो तुम? जरा संभल कर। क्यों फॉलो कर रहे हो? लाइन मार रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कहाँ और मैं कहाँ? आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मैं एक छोटा मोटा मैकेनिक। मैं फॉलो क्यों करूंगा? सीधा सीधा बोलो, बात मत घुमाओ। ठीक है तो सीधी बात पर आता हूँ। आपके घर को जो भी खरीदने आता है सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और खरीदता कोई नहीं। एक बात बताऊं, आपके एरिया की औरतें बच्चों को आपका घर दिखाकर डराकर उन्हें खाना खिलाती है। बात ये है, आप जानती हैं? इसलिए कोई परवाह नहीं, बोलो। आपके पिताजी को बोल के 25 या 30 लाख लेकर वो घर मुझे बिकवा दीजिए। आपका एहसानमंद रहूंगा। प्लीज इतना करवा दीजिए ना। ठीक है, ओके। एक अच्छा योग ढूंढ के किसी अमीर घर का एक लड़का ढूंढकर आप धूमधाम से मेरी शादी करवाइए, तभी आपका काम करूंगी। हाँ? अब इसकी जिंदगी जलेबी हो जाएगी। हाँ। इसके साथ ये भी खाओ। दारू पिएगा क्या? नहीं मैं नहीं पीता। छोड़, ये तेरे बस की बात नहीं है। चिप्स खा तू। वैसे देखने में उदास लगता है, फिर तेरा नाम हैप्पी क्यों है? तेरे चेहरे का और नाम का कोई संबंध नहीं है। तेरा नाम हैप्पी किसने रखा? वो क्या है ना, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सभी घर वाले हैप्पी हो गए थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने शादी कर ली। हाँ सच में हैप्पी है तू। जितनी पिया था सब उतार दी तूने। इसके सामने क्यों बैठा है? तुझे एक फोटो लाने के लिए कहा था, दिखा मुझे। देखो भाई, दहेज लिए बिना शादी करने के लिए तैयार हो ऐसी लड़कियों को फोन में इंटरनेट डाल के फिल्टर करके फेसबुक पर से ढूंढ ढूंढ कर मैं लाया हूँ। उसमें से किसी भी लड़की को चुनकर शादी करके घर खरीद लो। लेकिन मुझ पर बस एक एहसान करना मेरे भाई, गृह प्रवेश के दिन मुझे भूत बंगले में मत बुलाना। अरे कितना डरपोक है तू। अरे सभी भूतों को हमारे डायरेक्टर्स ने फिल्मों में दिखाया तो है, अब डरने के लिए बचा ही क्या है। वो छोड़, तू मुझे फोटो दिखा। देखता हूँ, रुको। किरण, कुमार, केशव, सूर्या, येड़ा बाबू, फैजल। रुक जरा पीछे ले। ये कौन है? ये तो येड़ा बाबू है। वैसे ये करता क्या है? ये लड़कियों पर लाइन मारते घूमते रहता है रोड पे। उसके लिए कैसा रहेगा? फ्लॉप सिनेमा के ब्लैक टिकट बेचने वाला लग रहा है। ये करेक्ट है, फिक्स कर दो इसे। ठीक है? एक बात बता, ये मिलेगा कहाँ? हे हाय, मेरा नाम है येड़ा बाबू। मैं बचपन से ही अलग हूँ, इसीलिए मेरे बाप ने मेरा ये नाम रखा है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो मैं आपसे प्यार करता हूँ ना। अगर मेरे बारे में आपको जानना है तो ये लोगों की राय पढ़ो। चाय वाला अप्पा राव, येरा बाबू कभी भी उधार नहीं रखता। चाय पीते ही तभी के तभी पैसे दे देता है। कितना अच्छा इंसान है। सही पढ़ा। दोस्त सुरेश, येरा बाबू बड़ा दानवीर है। 2 बार मेरे बिना पूछे ही उसने मुझे उधार दे दिया। मांगने पर भी उधार दे देता हूँ। हमारा येरा बाबू बढ़िया चाय बनाता है। एक आंटी है, उन्हें ऑमलेट बहुत पसंद है तो वो बना देता हूँ। छी छी, तू और तेरी बातें। बुरा मत मान भाई, वो लड़की तेरे टाइप की नहीं थी। तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढकर हम लाएंगे। कौन हो तुम लोग? अचानक मेरी स्टोरी में तीर बनकर आए। तू बता। गुप्त फिल्म देखी है ना तूने? हाँ, उसमें प्री क्लाइमैक्स में काजोल ही किलर है, ये एंड तक नहीं पता चलता है। हम भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ये तुम्हें आखिर तक पता नहीं चलेगा। पता लगाने की कोशिश कर, ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरे छूने से करंट लगेगा क्या? करंट यहाँ नहीं, वहाँ लगेगा। किधर? पार्क में 1 घंटे से एक लड़की तेरे लिए वेट कर रही है। क्या कहा? मेरे लिए एक लड़की पार्क में 1 घंटे से मेरा वेट कर रही है? आहा, कौन है ये खुशनसीब? खुशनसीब नहीं, शैलजा। वो मुझे पसंद करेगी ना? क्यों पसंद नहीं करेगी? कपड़े के साबुन से जितना भी धोएंगे उतना तेरा रंग नहीं उतरेगा। अगर तूने अंधेरे में चोरी भी की तो पकड़े जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक लड़की को पति के रूप में मिल रहे हो,
वो कितनी नसीब वाली होगी। शी इज अ लकी गर्ल यार। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो पार्क आ गया देखो। हाँ। अरे येड़ा बाबू, लड़की के सामने हीरो बन के जाना है, समझ गया? देख लीजिए, सुंदर सुशील और टिकाऊ लड़का है। अंधेरे में टॉर्च लाइट से ढूंढा है। आंखें बंद करके शादी कर लो। हीरो। ये क्या है? ये तो बिल्कुल कोयले जैसा दिख रहा है। इसे देख के हंसी आएगी पर प्यार नहीं। मुझे भी तो वही चाहिए। अब देख मैं इसका क्या करती हूँ। लड़का तो दिखने में अच्छा लग रहा है, पर मुझे इससे पर्सनली कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, जितनी चाहे उतनी बात कर लो, हम घूम के आते हैं। हेलो, हाँ? मुझे बात यहाँ नहीं करनी है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आज मेरे घर में रात 12 बजे आइए। ए, तुम कौन से टाइम पे और किस जगह पर बुला रही हो? सुनने में ही नसें कांप जा रही है। ए चलो, ये पीछे मुमकिन हटो। नहीं है। मेरी लव स्टोरी में कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो। चलो हटो पीछे। तूने तो इम्प्रेस कर दिया यार। अरे सुनिए ना, आधा घंटा पहले आऊंगा। देखा ऐसे होता है काम। अरे येड़ा बाबू, तूने सेंट से नहा लिया क्या? सही कहा। बार बार मत करो। फुस फुस फुस, बस एक बार करो फुस, और नहाओ मत। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया। क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, जब हम अंदर रहेंगे आप बीच में आके काम हो गया क्या, इतना टाइम लगेगा, ऐसे बार बार टोक कर हमें डिस्टर्ब मत करना। अबे तेरी तो साले दया दिखाने का भी मौका नहीं दे रही है तो। अच्छा तो हम चलते हैं, टाटा। भाई इसे देख के लग रहा है अंदर जो भी होगी वो अगर ये कहेगी कि मैं भूत हूँ फिर भी ये रेप करके आएगा। कैंडल लाइट डिनर तो देखा था, लेकिन कैंडल लाइट फर्स्ट नाइट तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। आज मैं इसे दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। सिर्फ पट जानी चाहिए, बाकी सब सेट है। इस लड़की का सेंस तो वाकई में अच्छा है, मेरी तरह नहीं है। वाह, गद्दा तो बहुत नरम है। वैसे पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, नहाने गई है क्या? हाँ जी, सही कहा। जब आपने मुझे पार्क में उस निगाहों से देखा था, तभी मैं समझ गया था कि आप मुझे जरूर बुलाएंगे। आइए ना, इंतजार नहीं होता। अंकल, आप बच्चे की आवाज बहुत अच्छी निकाल लेते हो। मेरे लिए अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल कर दिखाइए ना। और देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ इस खेल में। अब सुनिए मेरी आवाज में मेरा ही एक वाह, वाह, डायलॉग। मस्त, ये क्या पुलिस बात है। स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे? अपने पैर नीचे रखो, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। रिस्क लेना? इस खेल में भूत कौन है पता है क्या? हम ही है, समझे बच्चों? और एक बात बताता हूँ, वो लड़की नहीं है, भूत है। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? इसे क्या कहते हैं पता है? भूतिया साया बोलते हैं इसे। तुम्हें मेरी आवाज सुन के डर नहीं लग रहा क्या? इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो तुम। रिस्क लेना ही कहते हैं। इस कहानी में भूत कौन है पता है? मैं ही हूँ। अब बहुत कॉमेडी कर लिया, बाहर आइए, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा। शर्ट क्यों खोल रहे हो भैया? हाँ? क्या भैया? मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे तुम्हें चूमना है। जल्दी बाहर आओ ना। और कितनी देर नहाने वाली हो? हाँ? हाँ? अरे अंदर तो कोई नहीं है। अब तक मैं किससे बात कर रहा था? अरे बाप रे, यहाँ सब गड़बड़ लग रही है मुझे। अंदर आते वक्त सभी ने कहा था, मैंने उनका ना सुन के बहुत बड़ी गलती की क्या? मेरे लिए चॉकलेट लाए हो क्या अंकल? अरे 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 अरे,
मासूम के साथ खेलते हैं क्या? पूछो भाई, पूछो। नारायण जी, नारायण जी, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। चिल्ला क्यों रहा है? कितना भी चिल्लाए ये घर तुझे नहीं दूंगा। पहले मेरी बात सुनिए, मैं कोई घर खरीदने नहीं आया हूँ, हाँ। आपकी बेटी की करतूत बताने आया हूँ। मेरी बेटी की करतूत? क्या बात कर रहा तू? हाँ, अच्छा, मैं क्या बात कर रहा हूँ? उसने शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कहा था। पूरा शहर घूमकर इतना अच्छा लड़का लेकर आया हूँ। बेचारा। पसंद आया तो हाँ, वरना ना तो कहती। पर इसने क्या किया? अकेले में बात करने के लिए भूत बंगले में बुलाया, वही जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। बेचारा ये लड़का सीधे देखो ना। बकरे की तरह चला गया और बकरा बन गया। उस बंगले के आसपास लोग कैसे रहते हैं ये सोचकर भी रूह कांपने लगती है। बाप रे, वो कोई मामूली बंगला नहीं है। अब सुन लीजिए, आप दोनों आपकी बेटी से कह दो दोबारा इस तरह का मजाक करके भोले लोगों को परेशान न करें। ये लड़का बहुत मासूम है। शादी की बहुत जल्दी है, जरा ध्यान दीजिए। चलो रे। मेरी बात सुनिए कुछ पापा। मत बोलो, अंदर जाओ। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। ये लो कूल। भैया मुझे भी एक ठंडा दीजिए ये ना। पिएगा क्या? कोई बात नहीं। ठंडक मिल जाएगी, सही है। ठीक लग रहा है ना? चल अब बोल। वो कैसा भूत था भैया? सुबह तक मार मार के जान ले ली, ऊपर से भैया बोलकर इमोशनल कर दिया। अब किसी के भी घर में बुला लो, मैं नहीं जाने वाला। सुहागरात भी घर के अंदर ही मनाऊंगा मैं तो। अच्छा है बाप रे। भाई, अब तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब उसे भूत बंगला घोषित कर दिया है। तुम बिल्कुल भी मत डरना, वो घर तुम्हें ही मिलेगा। हाँ? तुम्हारा दोस्त पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? पागल हो गया है क्या? ओए भोले भाले बकरे, उस घर में कोई भूत वूत नहीं है। हाँ? अच्छा, सच में? सच है। वो नारायण मुझे मेरे रेट में तो घर देगा नहीं। हाँ भाई। इसलिए मेरा एक फ्रेंड है जिसे हॉरर कहानियां बहुत पसंद है। उसकी हेल्प लेकर वो घर के लिए मैंने ही सबको डरा कर रखा है। और अब उसी के घर के सामने सीना ठोक कर बोलकर आया हूँ। अब उसे अपनी बेटी की शादी करवानी ही पड़ेगी और उसके लिए घर बेचना ही पड़ेगा। और मेरे अलावा उसे कोई नहीं खरीदेगा। कैसा लगा मेरा मास्टर प्लान? वो सब छोड़िए, पीछे मुड़कर तो देखिए। एक घर के लिए एक लड़की की जिंदगी के साथ कोई खेलता है क्या? छी, तुम असल में इंसान हो क्या? अगर जरूरत पड़े ना तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, पर तुम्हें वो घर हासिल नहीं करने दूंगी। Visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. What did you see? I saw a nun. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. Kalian's here. हर बार ऐसी फिल्में दिखाकर मुझे डराते हो। यार, सर दर्द हो रहा है। अच्छे गाने सुनूंगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे डरिए मत, मैं हूँ। तुम क्यों आए हो? सॉरी बोलने, जो किया उसके लिए। छे, सॉरी कहकर चला नहीं जाऊंगा, पर उस गलती को सुधारूंगा, भरोसा कीजिए। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। छे। क्या हो गया आपको? कल तक तो आप एक पॉलिटिशियन की तरह इतनी जोर जोर से बात कर रहे थे कि मैं तो डर गया था, लेकिन अभी तो आप बिल्कुल साधु की तरह बात कर रहे हो। आखिर बात क्या हो गई है, बताओ ना। वो घर खरीदने के लिए अब तक मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वही किया, पर दूसरों के मन पर क्या असर पड़ रहा है ये मैंने नहीं सोचा। तुम्हें जितना कमीशन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस उस घर के लिए उनको जितनी कीमत चाहिए उस पर बिकवा दो, प्लीज भाई।
घर बेचना कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर उस घर में भूत है जब से ये बात चारों तरफ फैल गई है ना, कोई भी उस घर को लेना नहीं चाहता। पहले सबको यकीन दिलाना होगा कि उस घर के अंदर कोई भूत नहीं है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, पर उसके पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। खामखा मेरा टाइम खराब किया, मुझे और काम है। उसने जो कहा वो करेक्ट है भाई। मुझे सब पता होते हुए भी भूत के सपने आते हैं। ऐसे में सारे लोग डरे हुए हैं। वो घर कौन खरीदेगा? मुश्किल है। एक आइडिया है मेरे पास। उस घर में किसी को भाड़े पर रखते हैं। जब उसे कुछ नहीं होगा तो दूसरों को हिम्मत आ जाएगी। करेक्ट है, पर सब पता होते हुए उस घर में कौन रहेगा तुम्हारे और मेरे अलावा? क्या करे? हाँ, मुझे एक आइडिया आया। काकीनंदा में मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है गंभीर, लेकिन वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। काकीनंदा में खाली बैठा है, वाइजैक में आके कुछ काम तो कर लेगा। घर भाड़े पे देखने के लिए कह रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंस में अगर पिन भी ड्रॉप होती है ना तो भी पैंट फट जाती है उसकी। पर बहुत हिम्मत वाला है, ऐसा बिल्टअप देता है वो। उसे यहाँ बुला लेते हैं। वैसे भी उस घर में भूत नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हो? आइडिया अच्छा है, बुला ले उस दोस्त को यहाँ। 1 2 3 4। मारुति आने वाला था, अभी तक आया नहीं यार। भाई हे भगवान, डर गया मैं। अबे तेरी तो, तेरा नाम गंभीर है बे। कम से कम अपने नाम के मुताबिक कभी तो हिम्मत दिखा। इतना डरपोक क्यों है तू? अबे डरता कौन है? मेरे गांव में बहुत बड़ा शेर हूँ मैं। हाँ, कहाँ? जू में? कमीने, आखिर वाइजैक में किसी भी तरह जीने के लिए आ ही गया। वाइजैक में किसी भी तरह जीने के लिए नहीं आया, वाइजैक में पिस करने के लिए आया। पहले खुद की पैंट संभालना। भाई कृष्णा, गंभीर के बारे में बताया था ना, यही है। हाय। तुम्हारे लिए घर इसी ने देखा है। कृष्णा। हाय ब्रो। हाय भाई। घर के ओनर ने कंडीशन रखी है कि किराएदार बहुत डेयरिंग वाला चाहिए, मगर इसने तो बताया कि तुम्हें बहुत डर लगता है। तो अब सोच रहा हूँ कि मकान मालिक को क्या कहूँ। हाँ, अरे आपको मनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हिम्मत दिखा के उन्हें यूं मना लूंगा। बस घर कहाँ है ये बताओ। नारायण जी, नारायण जी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? रेंट पे घर चाहिए, देंगे क्या? देखो बेटा, लगता है यहाँ नए हो। घर के बारे में सब पता करके आए हो ना? मैं सब कुछ पता करके ही आया हूं अंकल। आपके घर में भूत है ये भी पता है मुझे। इसी बात से गांव की पूरी जनता डरकर भाग गई है ये भी जानता हूं मैं। अच्छा वैसे भी अंकल, जब से मैं निक्कर पहनता था ना तब से भूतों को मजा चखाते आया हूँ। एक बात बताऊं अंकल, भूतों से पंगा लेने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। हर एक महीने टाइम पे रेंट दे दोगे ना? 6 महीने का एडवांस पहले ही दे रहा हूँ। काफी है या और चाहिए? बेटी शैलू, घर की चाबी लेकर आना। इन्हें दे दो बेटी। अरे बाप रे बाप, बुड्ढे के पास तो पटाखा है। अंकल, उस भूत की नजर मुझ पर पड़ी तो वो किसी और से शादी नहीं कर पाएगी। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे। सबसे पहले मारुति को फोन करता हूँ। अरे यार, हमेशा कोई अच्छा काम करते हुए ना फोन आ ही जाता है। तू काम भी करता है कि नहीं? फिर नहीं तो क्या, नहीं करता क्या? ओहो, किसका फोन है? गंभीर का फोन है। उठा जरा, स्पीकर ऑन कर। सुन भाई मारुति, उस नारायण के बच्चे को 6 महीने का एडवांस देकर उसके घर में घुस गया हूँ। उसने मुझे डराने की पुरजोर कोशिश की है, पर तुम जानते हो ना मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। पिशाच के साथ पत्ते खेलने वालों से हूँ मैं। भूतों को गोटियां खेलना सिखा दूंगा। भाई एक बात पूछूं, क्या इस घर में सच में भूत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू कितना हिम्मत वाला ये टेस्ट करने के लिए नारायण नकली भूत भेजेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? भूत मेरे लिए? इजिप्ट वाली मम्मियों से भी ये भाई नहीं डरता है। हाँ, इस घर के मम्मी से क्या डरूंगा? वैसे भाई, इसे फोन करने के लिए तुमने क्यों कहा? कुछ नहीं यार, बहुत दिनों से वो फोन कर रहा था पर लग नहीं रहा था। अगर गलती से इसे भी उसने डरा दिया ना तो ये तो मर ही जाएगा। ये तो सही बोला, इसीलिए तो फोन करने को बोला। ना 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 ना। अरे अरे यार, क्या बदबू आ रही है। अरे यार, मुश्किल है ये।
साबुन। नहा लूंगा तो बदबू चली जाएगी। नहाने का सोच रहा हूं और शॉवर भी काम नहीं कर रहा है। क्या जिंदगी है। हा 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 ऊ, हा, हा, ऊ, हा, हा, हा। लारा ला 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 तेरे नई नार नहीं, तेरे नैनों से मैंने ये ही बात की है, तेरे साबुन से जो बदबू निकले। तू कितना हिम्मत वाला ये टेस्ट करने के लिए नारायण नकली भूत भेजेगा? लगता है नारायण मुझे टेस्ट करने के लिए किसी डमी भूत को भेज दिया है, लेकिन भूत मेरे साथ नहीं, मैं भूत के साथ खेलूंगा। मेरी चंद्रमुखी तुम आ गई क्या? हो कितना सोना झाग है ये तुम्हारे हाथों से निकले। अरे वाह, टाइमिंग अच्छी है तुम्हारी। तुम्हें देखने का मन कर रहा है। सुनो ना, अपनी शक्ल तो जरा दिखाओ। अरे भगवान, हे ऊपर वाले, बचा ले मुझे। ये क्या हो रहा है? ओए, कौन हो तुम? और अंदर कैसे आ गए? अंदर तुम्हारी माँ है ना? तुम उसके छोटे बच्चे हो। उस नारायण ने तुम्हें भेजा है ना? तुम दोनों के साथ मैं भी भूत बनूंगा, और तुम जैसे भूतों से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाले की शक्तियां हैं। ये देखो, अरे देखो, देखना, ये देख ले। देखा? अरे देखो तो, इतू सा छुटकू कहीं का। ए, यहाँ देखो। अरे अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। मुझे वो चाहिए, वो चाहिए मुझे। उसके बिना मैं अरे जी मैं अपने नहीं गाँव चला सकती। जाऊंगा, प्लीज दरवाजा खोलो यार। क्यों रो रहा है? ये सब सच लग रहा है क्या? नहीं, दरवाजा खोलो। पैरों में खून लगा है। अरे दरवाजा खोलो यार। जाकर धोकर आ। ठीक है। अरे बाप रे, वो लोग चले गए। इस शहर के सभी लोगों के लिए एक खास सूचना है। नारायण जी के घर में भूत है। वो भूत सबको मार रही है, डरा रही है, चीखना चिल्लाना कर रहे हैं। ये सब पता ना होते हुए एक बड़ा हिम्मत वाला, एक लड़का, उस हिम्मत वाले का किस्सा आप सबको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। कृपया करके सब लोग आइए, घर के अंदर जाएंगे। जल्दी जल्दी। हिम्मत इंसान के अंदर हो तो क्या होता है दिखाता हूँ। आओ आओ। तेरा नाम गंभीर है। तेरी हिम्मत की दास्तान सुनने के लिए जनता दूर दूर से आई है। आजा भाई आजा। आजा आजा। अरे बाप रे।
मुझे लगा ये कहाँ गायब हो गया। ए भाई, उठ गंभीर उठ। अरे बचा लो। हाँ, हाँ। क्यों रे, तू तो कह रहा था बहुत हिम्मत वाला ही है। डर के मारे इसकी तो हालत खराब हो रखी है। सिर्फ साउंड इफेक्ट से इतना डर जाएगा तो कैसे चलेगा। साउंड साउंड क्या भाई, अंदर साउंड के साथ साथ कोई राउंड भी लगाता है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरा तो हार्ट फेल हो गया था। रहने दे। जान हलक में आ गई थी भाई। ओह अच्छा। एक बात बता, जाते वक्त हाथी की तरह गया था, आते वक्त चूहे की तरह आया, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ, क्या पूछ रहे हो? सारी बात तो बताकर हो गई है ना। ये कैसा घर है भाई? पूरा घर भूतों का अड्डा है। पूरी रात सोने नहीं देते भाई, चीखना चिल्लाना। ना ही वो लोग सोते ना ही सोने देते भाई। इज्जत का कचरा कर दिया। मुझे तो इसी पर डाउट है। भूत बंगला है, इसीलिए जानबूझकर मुझे यहाँ पर भेजा ना तुमने। इस घर में मैं एक पल भी नहीं रहने वाला। अरे रे रे रे, बात सुनना। क्या कर रहे हो यार? इसका तो पूरा इंजन बिगड़ गया है। जा जाके गैरेज में फेंक दे। ठीक है भाई। सुना क्या भाभी, वो नारायण की बेटी ने रात को 12 बजे किसी लड़के को घर बुलाया था। छी, कैसी लड़की है वो। अरे ये नारायण वो घर बेच भी नहीं पाएगा और उसकी शादी भी नहीं करवा पाएगा। अब देखना वो किसी के साथ भाग जाएगी। कृष्णा, कृष्णा, तुम यहाँ हो क्या? अरे कैसे आना हुआ? कृष्णा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देने आया हूँ यहाँ पर। क्या है वो? सुबह सुबह शैलजा का फोन आया था। वो तुम्हारे रेट में घर बेचने को तैयार हो गई, क्योंकि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है ना। हाँ? एक्सीडेंट? फौरन ऑपरेशन करवाना होगा और उस बेचारी के पास पैसे भी नहीं है। तुम्हारे पास यही मौका है, उसको पैसे दो और घर खरीद लो। नहीं भाई, ऐसे वक्त में मदद करनी होती है, स्वार्थी बनना ठीक नहीं। वो घर मैं ही खरीदूंगा, पर जो रेट मैं चाहता हूँ उसमें नहीं, पर जो उसे चाहिए वो रेट में। मैं 1 घंटे में पैसे अरेंज करता हूँ, लेकर जाना, और बाकी का ये गैरेज को बेचकर दे दूंगा। हे कृष्णा, माँ बाप की निशानी के तौर पे ये गैराज ही बचा है तेरे पास, इसे भी बेच देगा क्या? किसी की जान बचाने के लिए ये गैरेज बेचना पड़ेगा। माँ और पापा की आत्मा को शांति मिल ही जाएगी ना। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। अरे भाई, तुम्हारे ससुर के एक्सीडेंट होने की वजह से एक अच्छी लड़की मिलने के अलावा तुम्हें जो घर खरीदना था वो भी तुमने खरीद लिया। वैसे भी तुमने अपने ससुर के एक्सीडेंट के दौरान पैसे दिए थे ना। शैलजा उस बात से इंप्रेस हो गई और तुम्हारी शादी भी उससे हो गई। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। हाँ यार, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। मुझे तो अब इस घर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है भाई। लोग पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है। चाबे, कैसी बात कर रहा है भाई? ये सब ऐसी बात करेगा। आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तुम कुछ भी मन में मत रखना। जाओ तुम। ऑल द बेस्ट भाई। बाय बाय। बाय। ठीक है, बाय। अरे भाई, एक और बात करनी है। वो सीएस को फोन करके बोल देना भाई, नहीं तो आदत से मजबूर इफेक्ट चला देगा वो। अरे कब का ट्राई कर रहा हूँ उसे, पर फोन लग ही नहीं रहा। अच्छा, तो फिर मैसेज कर दो ना। गुड आइडिया। ओके, बाय बाय।
हाँ। सीएस ने फिर से शुरू कर दिया क्या? देखता हूँ। हाँ, एक मिनट है। हेलो। अरे कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा हूं पर लग ही नहीं रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैंने दूसरों को डराने के लिए कहा था। अब वो काम मेरे साथ क्यों कर रहा है? कम से कम तेरा साउंड इफेक्ट अभी तो बंद कर। हाँ? मतलब इतने दिनों से डराने वाला तू नहीं था क्या? ठीक है, रखता हूं। अरे भाई, भाई, क्यों? पूरी रात तुमने बॉडी को रेस्ट नहीं दी लग रहा है। आंखें एकदम लाल लग रही है। पूरी रात सोई नहीं, इसीलिए मैं खीरा लेके आया हूँ। रात को आंखों में लगा देना, ठंडक मिलेगी। सच में सोया नहीं यार। मैं भी तो वही कह रहा था ना भाई। अरे बात कुछ और है यार। तो फिर? इस घर में सच में एक भूत है। क्या कहा? उस घर में भूत है? लेकिन उसे आपने ही तो क्रिएट किया था, और अब खुद ही ऐसा बोल रहे हो। हाँ, समझ आ गया। अरे मेरी बात तो सुन। मैं तुमसे फर्स्ट नाइट की पार्टी ना मांग लूं, इसीलिए ये ड्रामा कर रहे हो क्या? इतनी जल्दी जोरू के गुलाम बन गए तुम रहने दो, पार्टी नहीं चाहिए मुझे। तुम और तुम्हारी बीवी मिलके बसाओ संसार। अरे रुक तो सही। आ रहा हूं मैं। इतनी सी बात के लिए क्या सीरियस हो रहा है? फिर नहीं तो क्या? तुझे पार्टी चाहिए ना? हाँ। शाम को घर आ जा। हाँ, पकड़ो भाई। हाँ? रात को मजा आएगा। अब तो मेरी सीरियस बातों पर भी भरोसा नहीं आ रहा लोगों को। पता नहीं कैसे समझा पाऊंगा। भाई, भाई, इसे भी अभी आना था। टाइम टाइमिंग ही भाई,
वो कार रिपेयर के लिए आई थी ना, उसके दोनों टायर मैंने बदल दिए और नाइट को पेंट मार दिया। और वो स्टीम गाड़ी आई थी ना, उसे पूरी तरह नया बना दिया। और वो सेठ का सामान दिया था ना, वो गोडाउन में रखवा दिया और उस डॉक्टर की कार डिलीवरी कर दी। देखा भाई, गैंग लीडर के बिना भी गैरेज को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। गैरेज को घर तक ले आता है। बढ़िया काम किया तूने। रात को वो भूत और दिन में तुम लोग। कम से कम इंजन ऑयल बदलने का भी टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है, दारू का कुछ इंतजाम कर। स्टार्ट करेंगे भाई। आहा, ग्लास दो भाई। लो पियो भाई। हाँ? क्या स्पीड में पीते हो भाई। कृष्णधनी एक्सप्रेस की तरफ पिए जा रहे हो। यही स्पीड मेंटेन करके रखो, बिल्कुल मत रुकना। हाँ हाँ भाई। चीयर्स भाई। भाई नशे में हूँ, अच्छी बात बताता हूँ, माइंड मत करना। लड़की को बहुत प्यार करे, लाड करे, चुम्मा देकर उसे सर पर चढ़ाएंगे तो हथौड़ी की तरह मार के, चाकू की तरह घुस के टुकड़े टुकड़े कर देगी, जिंदगी खराब कर देगी। समझ गए ना? सुनिए जी, आपको दारू की आदत है क्या? मैंने आपको अच्छा समझा था और आप दारू पीते हैं। सिस्टर जी, टीवी सीरियल की एक्टर की तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? दारू ही तो पी रखी है, कोई मर्डर या रेप थोड़ी किया है। हाँ? सिस्टर, इन्हें दारू पीने की आदत नहीं है, इन्हें दारू पीने की आदत मैंने लगाई है। बस मूड आया तो कभी कभी पी लेते हैं। अभी भी ये सिर्फ स्मेल कर रहे हैं और मुझे ये सिर्फ कंपनी दे रहे हैं। हाँ? हाँ? अबे बस कर, तू वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो और तू कवर पे कवर किए जा रहा है। हट, बंद करो ये तुम्हारा सीरियल वाला ड्रामा। क्यों रे बीवी, मंगलसूत्र पहनाते वक्त मैंने कोई वादा किया था क्या तुझसे? चल दारू के साथ चिकन लेकर आ, जल्दी। कैसा रहा? अच्छा सबक सिखाया ना? सही किया एकदम भाई। मुझसे डरती है, कांपती है एकदम। ये वापस क्यों आ गई? क्यों? चिकन लाने को कहा था, झाड़ू लेकर आई? समझी नहीं क्या? गुस्से में है या बेवकूफ है? या गुस्से वाली को बेवकूफी में समझ नहीं आया? हाँ? बोल ना, घूर क्यों रही है, बता। भगवान मुझे बचा लो, मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। तुझे अच्छे से बोल रही तो समझ नहीं आता है क्या? क्या रे, जिससे प्यार किया उसके दिल की बात समझ नहीं सकता है क्या? उसके साथ घुमा मत कीजिए, वो आपको बिगाड़ रहा है। आप समझिए। समझ आया क्या? कहाँ जा रहा है? वो क्या है ना सिस्टर, आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, रोमांटिक मूड में थे ना, तो मेरा क्या काम, मैं जाता हूँ। दोबारा से अगर ऐसा बेकार आइडिया उसे देगा तो तेरा गला काट दूंगी, समझा क्या? गला काट देंगी सिस्टर। उसे बता दे, उसके बगल में हमेशा रहेगी ये शशि।
शशि, 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 ब्रह्मा मध्ये मातु गुणात्मतः कुजो जागृत सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरः ऋग्वेदो अथर्ववेदो सामवेदो अथर्वणः। क्या हुआ जी? आप मुझे शशि शशि क्यों बुला रहे हैं? कुछ भी नहीं, पर शैलजा के अलावा शशि, चिन्नू, पिंकी, घर पर कोई दूसरा नाम है क्या? मेरा ऐसा कोई घर का नाम नहीं है। अगर आप चाहें तो बुला सकते हैं। बस इसी चीज की कमी है। बोलो वत्स। क्या बताओ स्वामी, आराम से हंसते खेलते, रोते हुए रुलाते हुए, आम जिंदगी जीने वाले दोस्त की जिंदगी में बिन बुलाए मेहमानों की तरह पिशाच आकर परेशानी कर रहे हैं, पागल कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए ना। बताता हूँ वत्स। कहाँ है तुम्हारे दोस्त का चक्र? कहाँ है? मेरे दोस्त का चक्र रुक गया ऐसा लग रहा है स्वामी जी। जिंदगी का चक्र वत्स। ओह, लाया हूँ लाया हूँ। क्या हुआ स्वामी जी? अच्छा, समझ गया मैं स्वामी जी, समझ गया। रुको वत्स रुको। वापस आएगा। तो मुझे इतना दूर क्यों लेकर आया? मुझे एक स्वामी जी ने बताया था। जब वो मुझे बता रहे थे ना, माइंड ब्लॉक हो गया था। ऐसा तो क्या कहा? तुझे एक लड़की अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उस लड़की का नाम पता है? शशि। ये ऐसे क्यों मार रहा है? अभी तो इसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा था ना, क्यों क्यों किया ऐसा? बता बता बोल, बता जल्दी बता, क्यों किया? भैया छोड़ो ना भैया। ए भाई, बच्चे को क्यों मार रहे हो? अक्ल नहीं है क्या? ए, क्यों मार रहा हूँ बता जरा। स्कूल जाके अच्छे से पढ़ने को कहा था। तो तूने क्या जवाब दिया? जा बे, तू क्या बताएगा, मैंने ऐसा बोला था। सुन लिया आपने? समझ गए ना? तो फिर सही और मारो इस नहीं गधे चाचा को। जी, मैं भी इसकी तरह अनाथ ही हूँ। इसकी उम्र में किसी ने भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहा था, इसलिए आज मैं सिर्फ एक मैकेनिक ही हूँ। ये मेरी तरह ना बन जाए, इसीलिए फीस भर के इसे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा काम कर रहे हो। अब स्कूल जाएगा ना? हाँ भैया, स्कूल जाऊंगा। बेवजह इसे मैंने गलत समझ लिया। वैसे लड़का अच्छा है। ये ले चॉकलेट। बस एक। सुन, स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं? वो तो अच्छा ही पढ़ा रही है, पर मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो फिर? मुझे तो रोज खेलने का मन करता है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? हाँ ठीक है, पढ़ाई करूंगा। अब ये क्यों बंद हो गई? वाह, अभी तो मैं खेलने जा सकता हूँ। चुप, गैरेज बहुत दूर है, अब क्या करेंगे? क्यों, गाड़ी बंद हो गई? हाँ बंद हो गई। आके पीछे बैठो। तुम इन्हें पहले से जानते हो क्यों क्या? नहीं जानूंगा, मेरे स्कूल की टीचर है।
ये ज्यादा मस्ती करे तो थप्पड़ लगा देना। हाँ ठीक है। तुम अपनी खटारा लेकर चले जाओ। तेरी तो। चलिए मिस। ये क्या, यहाँ क्यों रोक दिया? पहले तो उतर जा। यही घर है जो वो खरीदना चाहता है। ये घर मैं खरीद के उन्हें गिफ्ट के तौर पर देकर प्रपोज करने वाली हूँ। ओहो, इसलिए क्या इस घर के इर्द गिर्द तुम घूम रही हो? इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगी? मेरी शादी के लिए मेरे मम्मी पापा ने पैसे जमा करके रखे हैं। काफी नहीं होगा तो कर्जा देने के लिए बैंक तो है। पहले मैं लोन लूंगी, फिर शादी करूंगी। बढ़िया प्लान है तेरे तो। मुझे बता, हनीमून कहाँ प्लान किया तूने? जा तू भी ना। देखिए साहब, यहाँ पर जितने बच्चे आए हैं ना, उसमें से ये कृष्णा है जिन्हें ये अडॉप्ट कर रहे हैं। इस बच्चे के लिए यही पेरेंट्स सही होंगे। मुझे इनके रो क्यों साथ रहे हो? नहीं मैं मिलने आता रहूंगा ना, जाना। ठीक है? अब चुप हो जाओ। बच्चे के बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसे सगे बेटे की तरह पालूंगा। पता नहीं क्यों वो मुझे दिन ब दिन और अच्छा लगने लगा है। अब बस भी करो। वैसे तुमने प्रपोज किया या नहीं उसे? अब तक नहीं किया। वो घर जब हाथ में आ जाएगा ना, तब अच्छा टाइम देके प्रपोज करूंगी। यार वापस स्टार्ट कर दिया क्या यू टर्न लेना? यू टर्न मूवी में समांथा ने भी इतने यू टर्न नहीं लिए होंगे। मुझे तो चक्कर आने लगे हैं इस घर के चक्कर लगा लगा कर। यार माँ डांटती है रोज मुझे। तुम ऐसे ही लेट करती रहो, वो दूसरी शादी करके चला जाएगा और तुम बस हाथ हिलाते भले रहना। मैं मर के भूत भी बन जाऊं, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली। बहुत देख लिया, चलो ना, अभी लेट हो रहा है। आज के दिन आखिरी बार देखने दे, फिर घर चली जाऊंगी। हाँ? क्या एक और बार देखना है? देखो संभल के रोड क्रॉस करना, और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करना। ओके? ओके टीचर। ए, बहुत बोल लिया, बाकी कार में बैठ जाओ। खुद को समझता क्या है, इडियट। चलो बच्चों, संभल कर, एक के बाद एक जाना। इतने दिनों से कहाँ थी तुम? एक फोन तो कर सकती थी ना। और सुना है स्कूल भी बदल दिया तुमने। वैसे तुम्हें घर जाना है ना? क्या बात है, शादी भी हो गई और 3 बच्चे भी। बताए नहीं तुमने मुझे। भैया कुछ भी मत कहो, ये सब पड़ोस के बच्चे हैं, मेरे ही स्कूल के हैं। ऊपर से ट्यूशन भी मुझसे ही लेते हैं। ये अपने घर से ज्यादा मेरे घर पे रहते हैं। और मेरी बात तो छोड़ो, अपने बारे में बताओ। शॉर्ट फिल्म ही करोगे या कभी फिल्मों में भी नजर आओगे? एक बार मैं फिल्म में उतर जाऊं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, कमाल कर देता हूं मैं। मेरे लिए सब सेम है। वैसे मेरा एक फाइनल टारगेट है, सिल्वर स्क्रीन पर आना। आजकल मैं काफी मिमिक्री भी करना सीख गया। क्यों? आजकल व्हाट्सएप पर बहुत स्टेटस डाल रहे हो, कहीं प्यार तो नहीं हो गया ना? हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही बोला। मतलब तुम्हें भी हाँ? शर्मा रही हो, मतलब समझ गया। वैसे कौन है जीजा जी? ये देखो, यही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। वो देखो, मैं वही घर खरीदना चाहती हूँ। शादी के बाद तुम्हारे जीजाजी और मैं यहीं रहने वाले हैं। घर तो बहुत बढ़िया है। मुझे भी पसंद है। अरे एक्सीडेंट उसी घर के सामने हुआ था इसलिए, या तुमसे बहुत प्यार करती थी इसलिए, पता नहीं, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी घर में है। ठीक है सर, 2 दिन में तैयार हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ओके। भाई भाई, कौन है ये? कस्टमर है क्या? हाँ, सिटी का सबसे बड़ा साइको डॉक्टर हेलो। है ये। हाँ। साइको डॉक्टर नहीं हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। हाँ, पता है पता है। इनका नाम है भयंकर। भले कितना भी बड़ा भूत हो, पहले उसे समझाता है, भड़काता है, फिर उसी भूत को मेंटल बना देता है और वही भूत बाद में सॉरी जी, सॉरी सर ऐसे बोलने लगता है।
फिर वो भूत तुम्हारे घर से, तुम्हारी बीवी के शरीर से यूं भगा देता है। इतना अच्छा डॉक्टर है ये। या ऐसी केसेस मैंने बहुत सॉल्व किए हैं। हाय हाय, बैठकर बात करें हम? यस यस, आइए चलिए। असल में मेरे घर में एक भूत है, वो मेरी बीवी के पीछे पड़ी है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पता चला तो वो नहीं सह पाएगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं वो सब देख लूंगा। मुझे आपके चाइल्डहुड फ्रेंड की इंफॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट टाइम आपकी बीवी के शरीर में भूत कब आया था? हा? एक बार वो देखिए सर। ऐसे पता चला था सर। ओके, सो दोबारा अगर हम ड्रिंक का सेटअप करेंगे, भूत को पकड़ना उसी से आसान हो जाएगा। वापस दारू का सेटअप। हाँ शैलू, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाय सिस्टर। प्रेम नाम है इनका। नमस्ते। सॉरी सिस्टर, मैं शादी में नहीं आ पाया। कई दिनों से पीने के लिए बैठे नहीं है, आज ही मुमकिन हो पाया। सिस्टर, आप अंदर जाके ड्रिंक्स के साथ साथ कुछ चकना भी लाएंगी तो बढ़िया हो जाएगा। एक अच्छा सा टेस्टी वाला ऑमलेट बनाएंगी आप? ठीक है। या नहीं, मैंने छोड़ दी है। हाँ भाई, कब से छोड़ दिया भाई? पता नहीं क्या, उसी दिन से। हाँ, काम कर गया मतलब। चीयर्स डॉक्टर। अभी तुम दोनों चीयर्स करो, फिर वो आके चीयर्स करेगी। अब देखो, एक बार वो बाहर आ जाए ना, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। एक ही सेकंड में उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा। क्यों बे, मेरी बहन को सबक सिखाएगा तू? उसका कोई नहीं ऐसा सोचा क्या? भाई हूं मैं, चमड़ी उधेड़ दूंगा। भैया, ये क्या नया कैरेक्टर है? ये सब क्या हो रहा है यार? हाँ? अरे सुनिए जी, भैया को क्या हो गया? भाई, इस भाई को थोड़ा बाहर ले जाओगे? सिस्टर से थोड़ी सीक्रेटली बात करनी है। भैया, बाहर चले क्या? हाँ हाँ ठीक है। देखो बहन, मैं जो कह रहा हूं ना, वो ठीक से सुनो। मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ। आपके घर का भूत बाहर भगाने के लिए मुझे बुलाया गया है, लेकिन वो तो कोई नया भूत था। मुझे बहुत मारा उसने। लगता है उस भूत का कोई भाई भी है। सबसे पहले उसे इस घर से बाहर निकालना होगा। तू हमें बाहर निकालेगा क्या? तेरी इतनी हिम्मत? मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी आत्मा कब से उसके प्यार के लिए तड़प रही है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसलिए ही मैं इस घर में रह रही हूँ और मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं यही रहूंगी। भूतनी चली गई क्या? क्या चली गई? भाई, यहाँ एक नहीं, दो भूत हैं। अरे बाप रे, भाई बहन की बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। हमें ही एग्जिट होना होगा, वो एग्जिट नहीं होगी। बाप रे, तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अरे बाप रे। मुझे पता था तुम वापस आओगे। स्वामी जी, आपने सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। ठीक है वत्स। तुम किसी चीज की बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब जाओ यहाँ से।
तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भाई उस डॉक्टर ने सच कहा था। उस शशि का भैया रघु भी उसी घर में रह रहा है। ऊपर से वो अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। मरने के बाद भी वो पिक्चर के डायलॉग बोलते रहता है। अभी तुम्हें मैटर क्लियर समझ में आया? राखी के त्योहार के दिन भाई और बहन को एक साथ बुलाकर तुम पति पत्नी उनके सामने बैठकर बात कर लेना। उनको घर से बाहर भेज दो और मुझे यहाँ से जाने दो। चलता हूँ भाई। अरे ये क्या है? ऐसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है यार। क्या ठीक नहीं है? वो दोनों पिशाच पति और पत्नी से प्यार करते हैं, इसलिए तुम दोनों को कुछ नहीं करने वाले। पर बार बार ख्वाब में हड्डी बनकर मैं आता हूँ ना, तो मुझे गला दबाकर मार देंगे। मैं चलता हूँ भाई। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अच्छा हूँ, महान हूँ, इसीलिए तो शशि ने मुझसे प्यार किया है। अगर मैं बुरा बन जाऊँ और शराब पीने लगूं, तो शशि मुझे छोड़कर चली जाएगी ना। हाँ। और कल अमावस्या है। तू एक काम कर, एक खूबसूरत लड़की लेकर आ और साथ में शराब भी लेकर आ जाना। ये सब देखकर शशि जरूर भाग जाएगी और साथ में उसका भाई भी। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, पर ये सब वर्कआउट हो पाएगा? इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? ये बात भी सच है यार। ब्रोकर को कॉल करते हैं। ठीक है। खा मोटे खा, आराम से खा तू। पेट भर के खा। खा खा। सब खत्म कर दे। भैया भैया। क्यों भाई, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कृष्णा ने घर की बात करने के लिए भेजा है क्या? नहीं भैया, थोड़ा सीक्रेट है। क्या बात है भाई? ए, ये तुम क्या बात कर रहे हो भाई? तुमने मुझे घर का ब्रोकर समझा या फिर लड़कियों का ब्रोकर? मेरे तो साले के सामने कैसी बातें कर रहे हो तुम? ले छोटे हाथी तू खा। चलो इधर आओ। मेरी बात तो सुनिए भैया, हम आपके अलावा किसको बताएंगे? हमें मदद की जरूरत है। हमें मदद ऐसा कीजिए मत ना। करो, रुको तुम। मदद करिए ना हमारी। मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, मैं ठीक फोन है करके भैया। देखता हूँ उन्हें। करिए। हाँ ठीक है, पर मेरे साले के खाने का पूरा बिल भर देना। क्या कहा? तुम्हारे साले का बिल भरूंगा तो मैं पूरा लूट जाऊंगा। एक काम कीजिए, कृष्णा को बोल दूंगा, वो बिल भर देगा। आप फोन करके बता दीजिए, वो काम कर देगा। हाँ ठीक है, फोन करता हूँ मैं। क्यों भाई इतना लेट क्यों हो गए? अभी तक निकले नहीं क्या? यहाँ पर लड़की तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी आओ ना। इतना लेट क्यों कर रहे हो तुम? जल्दी आओ ना भाई। हाँ हाँ आ रहे हैं भाई। वो मेरे फ्रेंड को टाइम लग रहा है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे सुन, जल्दी करना, सब रेडी है, चल। कहाँ जाना है भाई? मैं तो नहीं आऊंगा। उस दिन भी मैं नहीं आऊंगा बोला था, फिर भी जबरदस्ती लेके गया। अभी श्मशान ले जाकर मुझे मार देना चाहता है क्या? वैसे प्रॉब्लम तेरा और पनिशमेंट मुझे मिलेगी क्या? मैं नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दे, मैं चलता हूँ। अरे सुन सुन सुन, तू इतना डरपोक कब से हो गया? इसीलिए मैं तेरे अंदर के डर को मिटाकर हिम्मत पैदा करने के लिए ये लाया हूँ। क्यों भाई, शराब चाहिए ना? डरेगा तो नहीं ना? मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा, पी ले पी ले पी ले। मुझे नहीं चाहिए। चल चल। इसके साथ पानी मिलाकर दूं क्या? सोडा मिलेगा तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे ही पी रहा हूं मैं तो। पी। भाई बोलो, भाई बोलो, भाई टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, बोलो भाई, स्पीक आउट स्पीक आउट। तू तो मजबूत है भाई, ऐसे ही हिम्मत रख। शशि समाधि से उठी जानी चाहिए। ओए शशि, आजा मेरी शशि। मेरी हिम्मत देख के तू खुद भी डर जाएगी शशि, आजा। अरे शांत हो जा, पुलिस आ जाएगी। भूत से डरता नहीं मैं, पुलिस से क्या डरूंगा? वो आएंगे तो क्या कर लेंगे? कुई कुई सायरन बजाएंगे, आएंगे और साइलेंटली चले जाएंगे। वो सब छोड़, आज शशि को मैं दिखाई दूंगा। हाँ। ये क्या हो गया? कृष्णा का पेट अचानक से बढ़ कैसे गया?
सब गड़बड़ हो गई यार। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। क्यों बे, आधी रात को रोड पर क्या कर रहा है? आइटम डांस कर रहा है क्या? तू क्या खुद को मोहम्मद खान समझता है? आपने मेरा डांस परफॉर्मेंस देखा सर? कैसा लगा? बढ़िया था। तूने यहाँ पर दारू पीकर डांस किया। तुझे स्टेशन ले जाके तेरी सब दारू उतार देता हूँ। सर सर सर, ये नशे में था सर, जानबूझ के नहीं किया सर, इसे कुछ नहीं पता। इसे कुछ नहीं पता? हाँ, ये कोई बड़ा हीरो है क्या? क्यों बे, पुलिस वाले सायरन लगा कर आते हैं और साइलेंटली चले जाएंगे सोचा था क्या? पुलिस वालों को इतना चीप समझा है क्या तूने? किस बेवकूफ ने ऐसा कहा? इसने सुना था क्या? हाँ? पुलिस असल में क्या होता है? पुलिस एक रक्षक होता है। वो सबकी रक्षा करते हैं। एक पुलिस, वो सबके साथ न्याय करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके झगड़े मिटाते हैं। वो है पुलिस। आप ऐसे महान पुलिस ऑफिसर हैं सर। सबसे महान होते हैं पुलिस। ये क्या पिया है तूने जिसकी बदबू से ही इसे नशा हो गया? हाँ? समझा, इसे बहुत होशियार बन रहा है। दोनों को अंदर डाल लूंगा ना, बाहर आने को 2 साल लग जाएंगे। सर मेरी बात सुनिए, हमारी एक प्रॉब्लम है सर, इसीलिए शराब पीकर ये ऐसा सब बोल रहा था। रोड पर दारू पी के गिर रहे थे, इतना कौन सा बड़ा काम आ गया तुम्हारे पास? हमारे घर में 2 भूत हैं। वो हम दोनों की जान खा रहे हैं सर। दोनों भाई बहन हैं। वो बहन भूत इसे बहुत पसंद करती है सर। और भाई भूत मेरी पत्नी से। अरे 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 अरे, कंफ्यूज मत करो यार, जो भी है क्लियरली बता दो। हम बताते हैं सर। भाई, इन्हें पहली रील से सब दिखा। टाटा, भूत के साथ मारा मारी का खेल, नवरस। ये सब हुआ हमारे साथ सर। क्या रे, इसने अभी तक जो भी बताया उसमें नवरस तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर। सर अगर आपको डाउट है तो मेरे घर चलिए, सच है या झूठ ये खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। अभी टाइम नहीं है यार, मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही होगी। सर 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 सर, अरे 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 अरे, खाली फोकट परेशान कर रहा है। चल चलते हैं। ओके सर। वैसे कहाँ रहते हो तुम? लेस्बियन कॉलोनी सर। अरे लेस्बियन नहीं यार, लासेंस भी कॉलोनी। हाँ वही वही। हाँ, घर तो बढ़िया बनाया है तुमने, अच्छा कमाते होंगे नहीं? देख, मेरी बीबी घर पर इंतजार कर रही है, मुझे जल्दी जाना होगा। वैसे तुम्हारा वो भूत कहाँ है? जेब के अंदर है सर, जेब के अंदर है। देखो। क्या बात कर रहे हैं सर? वो क्या यहाँ बैठ के मेकअप करेगी जो अंदर घुसते ही दिख जाएगी? यहाँ आई गए ना सर, तो अंदर जाकर ढूंढते हैं। ये कैसी ड्यूटी कर रहे हैं हम? चोरों को छोड़ के भूत का पीछा कर रहे हैं। भूत जी, भूत जी। सर आप भी बुलाइए ना सर। भूत जी, ओ भूत जी। ये आवाज कैसी है? वहां कौन है अंदर? क्या चल रहा है वहां? चलो देखते हैं। दरवाजा खोलो। अरे ये बच्चे यहाँ पर कैसे आ गए? इस टाइम पे कौन सा ट्यूशन है? बच्चों का कल एग्जाम है, इसीलिए। वैसे इंस्पेक्टर को क्यों लेकर आए हो? ओहो, आज इन्हें बकरा बनाया है क्या? अगर किसी को बेवकूफ नहीं बनाओगे तो नींद नहीं आएगी ना? नो सर। टीचर, मुझे टॉयलेट जाना है टीचर। आओ। सुनिए भैया, बच्चे को टॉयलेट जाना है, आप साथ जाओगे ना? ये क्या काम जाने दो ना अंकल। जल्दी से कर देना, समझा? चल जा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ज्यादा टाइम मत लगाना, समझ गया? क्या?
सर जी, मुझे समझ में आ गया सर। अंदर भूत है सर। वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर भूत है सर। सर टीचर, मुझे मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स मिला है टीचर। टीचर, मैं सारे सब्जेक्ट्स में क्लास में फर्स्ट आई हूँ टीचर। अरे बाप रे, इन सब की एक्टिंग तो देखो। मैं तो पागल ही हो रहा हूँ। ऐसा पुतले की तरह क्यों देख रहे हैं आप? गोली मार दीजिए इन्हें, गोली मार दीजिए। सर ये भूत है सर, सब भूत है सर। गोली मार दीजिए इन्हें, सब भूत है ये लोग। सर ओ माँ, चलो आप पुलिस स्टेशन। हम लोग सच कह रहे हैं सर। सबक सिखाता हूं तुम्हें, चलो। सर अरे भाई, इंस्पेक्टर तो ऐसे बोल रहा था कि इतने समय से उसकी बीवी अकेली है घर पर। हमारी बात थोड़ी सी मान लेता तो स्थिति थोड़ी अलग होती यार। वैसे भी पुलिस से बेटर तो भूत ही है। वो रात को मारकर सुबह छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या है? ये तो दिन रात मारते ही रहते हैं। तूने जब से वो घर खरीदने का सोचा है, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। वैसे वाइजैक में तुझे कोई और घर नहीं मिला क्या? हे चुप रहे। वो घर खरीदने के पीछे एक कहानी है। हाँ, बोलो बेटे। जी सर, ब्रोकर ने भेजा है वो घर के बारे में बात करने के लिए। अकेले आए हो? कोई बड़ा नहीं आया साथ में? वो मेरा कोई नहीं है सर। मतलब अकेले हो। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? 20-30 लाख रुपए है सर। अच्छा, इतने पैसे हैं तो अपनी हैसियत देखो और उस हिसाब से छोटा मोटा घर खरीद लो। ये घर नहीं खरीद सकते तुम। अब जाओ, चले जाओ यहां से। सर जाओ बेटे, मेरी बात सुनो। और ब्रोकर से कहना कोई पैसे वाली पार्टी भेजे। बहुत बुरा लगा था मुझे, तब से मैंने फिक्स कर लिया था अपने माइंड में, इसलिए हमारी ये हालत हो गई है। तू और तेरा फ्लैशबैक। भाई, मैंने कुछ जोक मारा क्या? ये तो ऐसे हंस रहा है जैसे वैसे हमारी जिंदगी कॉमेडी हो गई है। वैसे ये भी देखकर हमें हंस ही रहा है। ओए, हमें देख के हंस क्यों रहा है तू? मुझे सब कुछ पता है। ओहो, देखो, हाँ। हम जिसे प्यार करते हैं, अगर वो हमें प्यार नहीं करती तो हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। किसी और से प्यार करती है तो और ज्यादा दुख। प्यार करने वाले से दूर हो गए तो जो तुमसे प्यार करती है उससे भी दूर हो जाओगे। ओहो, वैसे क्या करें हम अब? मेरा दोस्त अब अपनी बीवी को छोड़ दे क्या? महान हो आप। कौन से गांव से आए हो? इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। हाँ? और मैं भी तुम्हें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बता सकता। शिवाय नमः, शिवाय नमः। आई, क्या हुआ था? पुलिस आपको आखिर क्यों लेकर गई थी? ऐसे क्यों मारा है? वो तो अच्छा हुआ पापा ने बेल करवा दी। असल बात क्या है बताइए ना। जाओ, जाकर सो जाओ। शशि, शशि, तुम मुझसे प्यार करती थी, ये पहले क्यों नहीं कहा तुमने? पर कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। आई लव यू शशि, आई लव यू। सुनिए, सुनिए। क्या हुआ? शांति से सोने तो दो। शशि कौन है? नींद में पागलों की तरह क्या बात कर रहे हो? मुझसे पहले आपने किसी और से प्यार किया था और इस घर के लिए आपने मुझसे शादी की। ओहो, जैसे ये कोई ताजमहल है और इसके लिए तुमसे शादी करूंगा। क्यों, उस रघु ने तुमसे प्यार नहीं किया था? रघु? ये रघु कौन है? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, पर जब से इस घर को खरीदा है मेरी जिंदगी तबाह होकर रह गई है। पर अब तुम सबको नमस्ते। पता नहीं, अब इस घर में अच्छा ही नहीं लग रहा।
सिस्टर, सिस्टर, मेरा दोस्त कहाँ है? गैराज भी नहीं आया आज। खाना बना रहा है। खाना? तुमने सही सुना है, खाना बना रहा है। जा तुम। भाई, भाई, आ रहा हूं। ये सब क्या है भाई? कैसे हुआ करते थे और क्या हो गए हो तुम? पाना घुमाने की जगह पर कड़छी घुमा रहे हो तुम। अरे 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 अरे, इतना बुरा मत मान। मैंने आज से एक चीज फिक्स की है, बिना क्वीन के किंग की तरह आराम से जीऊंगा ऐसा सोच कर रखा है। अब ये फाइनल है, मैं ही अपना राजा और मैं ही मंत्री। मेरा भी सेम डायलॉग है। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या? अब तक तो साथ में रह रहे थे ना, अब बॉल बैट की तरह लड़ाई कर रहे हैं दोनों। अरे बाप रे, वो बॉल मुझे लगने से पहले ही मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। वैसे भी मुझे क्या करना है। चलो भाई, निकलता हूँ मैं। भाई, गैरेज जा रहा हूँ, कैरेज भिजवा देना। हाँ? क्या जिंदगी हो गई यार। जब से इस भूत बंगले में रहने आया हूं, नींद ही नहीं आती। ये भूत कब ऊपर आ जाएगा यही सोचकर डरता हूं। हे भगवान। हाँ? वैसे अगर एक मर्द होकर इतना डर रहा हूं तो मेरी बीवी अकेले कैसे सो रही होगी? एक बार जाके देखता हूं। ये तो सो रही है। रघु? हाँ? रघु, मुझे तुम इतना पसंद करते हो? हाँ, बाप रे। हे उठो, सुनो, उठो भी, सुनो ना। अरे उठ भी जाओ, सुन रही हो? तुमने तो कहा था रघु को नहीं जानती, भोली हो, मासूम हो, ऐसा कह रही थी ना तुम तो। और नींद में रघु रघु बोल रही थी। सच बताओ अभी। ये रघु कौन है मुझे सच में नहीं पता, लेकिन घर की उम्मीद में मुझसे शादी करने वाले से तो वही बेहतर लग रहा है मुझे। लगेगा ही ना, क्यों नहीं लगेगा? तुम्हारा चलेगा ना तो सपने में ही उसके साथ घर बसा लोगी। बस बहुत हो चुका, डिवोर्स। अब बोलिए, तुम दोनों एक दूसरे से अलग क्यों होना चाहते हो? अब चुप क्यों बैठी हो? बोलो। अपने पति से परेशान हो गई हो क्योंकि वो रघु मुझसे प्यार करता है, मैं भी उसी को चाहती हूँ। बोलो बोलो ना। डाइवोर्स की बात तो पहले तुमने की थी ना, इसीलिए तो लेकर आए हो। बच्चों को पढ़ाने वाली स्कूल टीचर वो प्यार का पाठ पढ़ाएगी कहकर आओ आओ मेरे पास कहकर बुलाएगी। उसके साथ रहना है, इसे छोड़ देना है, ऐसे करो वैसे करो बस। सुबह का प्यार उफान मार रहा है, रात हो जाए तो बस शशि शशि कहकर चिल्लाते रहते हो। अरे तुम भी क्या कम हो? मैं नहीं जानती किसी को, रघु रघु नाम से चिल्ला रही थी। आप जितने भोले दिखते हो उतने हो नहीं। घर में घर वाली, स्कूल में बाहर वाली। अच्छा, तुम मामूली औरत हो क्या? बहुत बड़ी माया हो। बस करो, मैं सब समझ गया हूँ। शादी से पहले तुम लोगों ने दूसरे लोगों से प्यार किया था और फिर बड़ों से डरकर शादी भी कर ली, और फिर शादी के बाद उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम अलग होना चाहते हो। Am I right? नहीं, मैं शशि को नहीं प्यार करता, वो करती है। मेरे दोस्त मारुति ने बताया। मैंने भी उससे प्यार नहीं किया था, उस रघु ने मुझसे प्यार किया था, वो भी मेरे पति ने बताया। अरे तो फिर तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो और डाइवोर्स लेना क्यों चाहते हो? ये शशि और रघु ने हमसे जान से भी ज्यादा प्यार किया, इसीलिए अलग होना चाहते हैं। ओके, आपको फाइनली डाइवोर्स चाहिए है ना? मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके, बुक में सेक्शन ढूंढ करके, जजों के साथ वाद विवाद करके, कोर्ट में डाइवोर्स का एप्लीकेशन देकर मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा। अब तो ठीक है, तुम दोनों अभी साथ में चले जाओ और बाद में अलग होकर आराम से जीना। एक मिनट, मुझे मेरी फीस रेडी चाहिए क्योंकि मैं कल आपके घर आने वाला हूं। कोर्ट में होने वाले सीन का मैं आपको घर पर डेमो देने वाला हूं। भाई, आज बहुत खुश हूं मैं। खुश हूं। पता है क्यों खुश हूं? कुछ दिनों में वो लॉयर हमें तलाक दिलवा देगा। उसके बाद तो हर रोज जिंदगी में खुशियां ही खुशियां।
ऐसे क्यों देख रहा है तू? इसने पी रखी है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है क्या? कसम खाता हूँ, सच बोल रहा हूँ, भरोसा तो कर। भले तेरी जुबान झूठ बोल रही हो, तेरा दिल सच कह रहा है। तेरे दिल में क्या है तेरी शक्ल पर नजर आ रहा है। आंखों में आंसू तो देख यार। देख भाई, जिस लड़की से इतना प्यार करता है उससे छुटकारा पाना चाहता है, ऐसा मूर्ख नहीं है तू। लेकिन तू ऐसा गलत निर्णय ले रहा है, ये सोच रहा हूं तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं क्या करूं यार? उन दोनों भूतों ने हम दोनों को प्यार किया है और हम दोनों खुश रहे, ये उन्हें पसंद नहीं। प्यार मतलब हम जिससे प्यार करें वो चाहे ना मिले, पर वो जहां भी रहे खुश रहे, बस यही चाहते हैं। पर इनका प्यार अजीब है, हमें ही अलग कर रहे हैं। ये कैसा प्यार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी खुशी से नहीं, उन दोनों से परेशान होकर अलग हो रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? बेचारी मेरी बीवी, वो कितनी अच्छी है तुझे पता है ना। मैं खाना ना खाऊं तो वो भूखी रहती है, मैं दुखी होता हूं तो वो रोती है, मुझे लेट हो जाए ना तो वो खाना खाना बंद कर देती है पगली। मुझसे शादी करने के बाद एक दिन भी खुश नहीं रह पाई है वो। मगर एक बात सच है, सीता जी से दुखी होने पर राम जी कितना दुखी हुए थे ये नहीं पता। पर अगर सैलू से मैं दूर हुआ तो एक मिनट भी जी नहीं सकूंगा। भाई भाई भाई, ए, इतना दिल में दर्द दबा रखा है तूने? कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई थी। कॉफी जब मैंने बनाई है तो कॉम्प्लीमेंट उसे क्यों दे रहे हैं? कॉफी इसने बनाई है पर लाया तो मैं हूं ना। अच्छा, तुम्हारी मेहनत का कमाया यहाँ कुछ नहीं है। वो ग्रीस लगा हुआ गैराज, फटी हुई थाली, टूटा हुआ बेंच, इसके अलावा एक बर्तन, बस इतना ही है तुम्हारे। बहुत बोल रही हो तुम, अपने बाप की तरह घमंड है तुम में। ओए, मुझे कुछ भी कह दो पर मेरे पापा को कुछ मत कहना तुम। ओए, 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 ओए। अरे बस करो। अभी 5 मिनट पहले आदर्श पति पत्नी की तरह लग रहे थे, इतनी जल्दी दुश्मनों की तरह आपस में लड़ने भी लग गए। ठीक है, हम डिवोर्स की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब समझो ये एक कोर्ट है, वहां हमारे जज बैठेंगे। अभी के लिए जज मैं ही हूं, यहाँ आप खड़े रहेंगे, बीच में मैं रहूंगा। वो वहां शेर की तरह बैठेंगे तो मैं भी यहाँ सिपाही की तरह सीना ताने खड़ा रहूंगा। अब तक मैंने 99 जोड़ियों को तलाक दिलवाया है और आपका नंबर 100 है। एक भी अगली तारीख दिलाए बिना सिंगल सिटिंग में आपको मैं तलाक दिलवा दूंगा। तो आदरणीय जज साहब, इन दोनों पति पत्नी के बारे में सच्चाई बताने के लिए मुझे अनुमति देने की कोर्ट से मैं दरख्वास्त करता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक्स माय लॉर्ड। यहाँ दोनों मेरे क्लाइंट हैं जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। इसका कारण है ये बात बात पर बहस करते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनके बारे में और कहने जाए तो सहने वाला पति ऐसा होता है, पर असल में ये शादी के नाम पर एक कलंक है। घर में दारू पीते हैं, आमलेट बनाने में अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो अपनी बीवी को घर में घुमा घुमा के मारने वाले ऐसे दुखी पति के साथ कौन लड़के रहना चाहेगी? ऐसा कहते हैं घर को देखकर घरवाली के बारे में पता चलता है, लेकिन ये जब भूखे रहते हैं तो ये खाना भी नहीं देती है, सीरियस होकर सीरियल देखती है। एड्स देखते देखते कुछ ना कुछ गिरा दिया तो पेट भर के खाना भी नहीं खाने वाला ये पति कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने के अलावा और क्या कर सकता है सर? मिलकर रहने का मतलब एक ही घर में रहना नहीं होता, एक दूसरे के दिल में रहना होता है। इन दोनों में इसी बात की बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए इन दोनों का तलाक मंजूर किया जाए, ऐसी मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए, आपकी बातों से सहमत होते हुए इनका तलाक मंजूर करने के लिए कोर्ट ने निर्णय लिया है। क्या आप दोनों को इस बारे में कुछ कहना है? हमें कुछ नहीं कहना है सर, बस हमें डिवोर्स दिलवा दीजिए। सर, पैसों के लिए इन दोनों के बारे में ठीक से जाने बिना इन्हें अलग करना चाहते हैं आप? इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। अरे 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 अरे, बस 5 मिनट रुक जाओ, जज साहब जजमेंट दे देंगे तो जल्द ही मेरा काम पूरा हो जाएगा।
क्यों रे लॉयर, पैसों के लिए दूसरे का घर उजाड़ देगा? असल में उन दोनों के बारे में तुझे क्या पता है? वो शैलजा को क्यों छोड़ेगा? वो शैलू को अपनी बीवी की तरह नहीं, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रख रहा है। हम शैलू को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जिसने इतना प्यार किया है शैलू को, भले ही दुख हो फिर भी दूर रह रहा है। बिना सोए कितनी रातें बिताई हैं, हमें पता है। अरे भाई तुम तो मेरी बात मान लो, 5 मिनट रुकोगे तो जजमेंट हो जाएगा यार। क्या रुको ना। अब बंद कर अपना नाटक। क्यों बे, कभी लॉयर बनकर तो कभी जज बनकर नाटक कर रहे तू? क्यों रे, इसके मांगने पर उसने खाना नहीं दिया क्या? ये अगर भूखा रहता है तो ये भी कहाँ खाना खाती है? बाप रे, ये तो अपरिचित की तरह बदल गया। अगर अभी भी तलाक दे दिया ना तो अपनी मौत का कारण खुद ही बनने वाली पागल है ये। इन्होंने 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्म के बंधन में बंध गए हैं। बाप रे, ये चंद्रमुखी है क्या? जन्म जन्म का रिश्ता हो चुका है अब इनका। हमने जिनसे प्यार किया है उन्हें किसी भी तरह पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर वो कितना दुखी हो जाएंगे ये बात समझ नहीं रहे हो तुम। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान को जबरदस्ती पालें। इंसान को जीता पड़ता है, ये अब समझ आया है। हमें माफ कर दीजिए और जिंदगी भर खुशी से मिलजुल कर साथ में जिंदगी बिताएं, ऐसा कुछ कीजिए सर। अरे बाप रे, तुम लोग दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम दोनों को तलाक बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। ये खोलो सिस्टर। ये कैसा लग रहा है? सुपर है भाई। कुछ भी हो, पर क्लाइमैक्स में सब अच्छा हो गया। वो पुराना घर बेचकर इस नए घर में आ गए, बहुत खुशी हो रही है। सब बढ़िया है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सच में भूतों के डर से तलाक लेना चाहते थे तुम लोग? नहीं यार, वो हमें छोड़कर चले जाएं, इसीलिए दोनों ने मिलकर ड्रामा किया। ड्रामा? उन बेचारों को वो सब सच लगा। अपने सच्चे प्यार को छोड़कर हम खुश रहे इसलिए वो चले गए। अगर सिंपली बताऊं तो हमने उन भूतों को इमोशनली फंसा दिया। कैसा था मास्टर प्लान? कौन था? देखते हैं। मर कर भी जो जिंदा रहे वो प्रेमी की प्रेतात्मा। खो दिया जो प्यार वो मांगे हर लम्हा और हर जगह। बिछड़े दिलों की ये अनोखी प्रेम दास्तां, हाँ मौत से गुजरता है ये प्रेम रास्ता। कोई पाए जो इसे तो है वो खूब खुश नसीब। जो हार जाए जंग ये तो हार जिंदगी। मर कर भी जो जिंदा है वो है प्रेमी की प्रेतात्मा।
यहाँ जब भी दिखे उस पर रहे मेरी नजर, जो ना माने मेरे नियम उसकी तो मैं लूं खबर। जिंदगी जो जीना है तो मुझसे दूर रहना, मैंने सीखा है जिंदगी से प्यार के जुल्म सहना। हाँ, मर कर भी जो जिंदा रहे वो है प्रेमी की प्रेतात्मा। खो दिया जो प्यार वो मांगे हर लम्हा और हर जगह।